हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है अत्याचार। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आजकल हम चारों तरफ देख रहे हैं कि महिलाओं पर दिन पर दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। उन अपराधों को काबू करने की ज़रूरत है, लोगों में समझ आ सके और नारी पर अत्याचार कम हो सके। अत्याचार कम नहीं हुए तो महिलाओं पर होने वाले अत्याचार का खामियाजा हम सबको उठाना पड़ेगा। हमें महिलाओं की इज्जत करनी होगी, उन्हें सम्मान देना होगा, किसी भी महिलाओं को एक सही नज़रिए से देखना होगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना होगा, उन्हें पुरुषों से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। तभी हमारा देश उन्नति कर सकेगा और हमारे देश में चारों ओर सुख शांति होगी। वैसे आपने देखा ही होगा, प्राचीन काल की औरतें बड़ी ही हिम्मत वाली और महान थीं। कहते हैं सती सावित्री तो यमराज से भी अपने पति के प्राण भी बचा ले। आजकल की औरतों को भी इन सब से कुछ सीख लेनी चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर वो चाहे तो सब कुछ कर सकती हैं, क्योंकि जो जन्म दे सकती है वो सब कुछ कर सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि आजकल की औरतों को मर्द से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डट कर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि नारी एक शक्ति है और एक शक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं। महिलाओं पर अत्याचार के कारण और निदान, दोस्तों आज की महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। आप देखोगे तो पाओगे, टीवी चैनल और अखबारों की इस तरह की खबरों से भरा पाओगे। पहले की तुलना में अत्याचार के काफ़ी बढ़ चुके हैं। जाहिर सी बात है, अगर ये अत्याचार बढ़े हैं तो इसका कारण भी है टीवी चैनल और टॉकीज़। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार जैसे कि बलात्कार एक कारण टीवी चैनल है। टीवी चैनल या आजकल की फिल्मों में औरतों की छवि कुछ इस तरह दिखाई जाती है जैसे वो एक औरत ना हो, कोई चीज़ हो। टीवी चैनल और आजकल की फिल्में एक तरह से लोगों की मानसिकता ख़राब करती हैं। इस कारण लोग एक औरत को सिर्फ एक भूख मिटाने वाली चीज़ समझते हैं। कुछ लोग नहीं समझ पाते कि औरतें जननी हैं, औरत माँ है। अगर हम औरतों को इस तरह से प्रचार करेंगे तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब औरतें बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं बच पाएंगी। इसलिए ऐसे लोगों से मेरा अनुरोध है कि अगर फिल्म का प्रचार करवाना है तो वो अपने टैलेंट के दम पर करें, औरत का शरीर दिखाकर फिल्म का प्रचार ना करें। दोस्तों, औरतों पर अत्याचार, मारपीट करना, बलात्कार, दहेज ना देने पर नारियों को परेशान करने का एक कारण है कि लोगों की मानसिकता, क्योंकि आजकल इस तरह के वातावरण से लोगों की मानसिकता खराब हो गई है। वो नहीं समझती कि अगर हम किसी औरत पर अत्याचार करेंगे तो हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। लोग तो दूर की बात है, जिन लोगों को औरतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो भी औरतों की सुरक्षा नहीं करते। इतना ही नहीं, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग औरतों को औरत नहीं बल्कि अपना गुलाम समझते हैं। उन लोगों को समझना चाहिए कि आपको जन्म तो एक औरत ने दिया है। हमें औरतों को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए और उन्हें किसी से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अगर किसी बहन बेटी पर अत्याचार होता है तो वो लोग किनारा कर लेते हैं, वो उनकी मदद नहीं करते। लोग सोचते हैं कि हम क्यों इनकी मदद करें। लोगों को सोचना चाहिए, अगर हम किसी लड़की पर हो रहे अत्याचार को रोकने की कोशिश करेंगे तो इस देश पर विकास कर सकेंगे। कोशिश नहीं कर सकेंगे तो इस देश का विकास कैसे होगा? क्योंकि इंसान जो भी करता है उसका असर देश पर होता है। मेरे ख्याल से औरतों पर हो रहे अत्याचार का सबसे बड़ा कारण है औरत का अपने आप को कमज़ोर समझना। औरत को समझना चाहिए कि वो किसी से कम नहीं है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हमारे देश की नारी शुरू से ही अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। नारी को दुष्ट लोगों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। कहते हैं नारी तो कमज़ोर होती है, लेकिन कमज़ोर नहीं बल्कि एक ज्वाला होती है जो निकले तो सब कुछ तबाह कर सकती है और अपने हौसले बताए तो कुछ भी कर सकती है। ये एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जिससे साबित हो सकेगा कि आजकल की नारी भी कमज़ोर नहीं
बस वो अपने आप को कमज़ोर न समझे। एक बार उत्तराखंड की एक महिला ने एक ऐसा काम कर दिखाया जिसे कर पाना आदमियों के लिए मुश्किल होता है। वो महिला एक तेंदुए से भिड़ पड़ी और साबित कर दिया कि औरतें कमज़ोर नहीं होती, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि उत्तराखंड की एक 56 वर्षीय महिला जिसका नाम कमला देवी था, एक दिन वो जंगल से घर की ओर जा रही थी तो रास्ते में उसे एक तेंदुए ने रोक लिया। लेकिन कमला देवी घबराई नहीं, बल्कि उस तेंदुए से मुकाबला करने का मन बना लिया। अगर वो मुकाबला नहीं करती तो ये पक्का था कि वो वहीं ढेर हो जाती। लेकिन उन्होंने ये तय किया कि मुझे मरना नहीं, जीना है, मुझे अपनी जान बचानी है। इतना सोचकर वे तेंदुए से जाकर भिड़ गई और घंटों तक उसकी ये लड़ाई चलती रही। उस लड़ाई में उसकी कुछ हड्डियाँ टूटी और कई जगह से खून बहने लगा। आखिर में कमला देवी ने उस तेंदुए को धार वाले हथियार से काट दिया। फिर वो 1 किलोमीटर दूर चलकर पैदल अपने गांव पहुंची। गांव वाले ने उसकी मदद की। तो इस तरह से एक महिला एक तेंदुए से जीत गई। आजकल की नारियों को भी इतना ही हिम्मत वाली होना चाहिए। उनको किसी से भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं। अभी हाल ही में मैंने एक केस देखा कि 2 व्यक्तियों ने एक मॉडल के साथ कुछ गलत किया और इतना ही नहीं, उनके शरीर पर काफ़ी चोटें आईं। और अभी ये सरासर तो गलत है। वो लड़की किसी न किसी की बहन या बेटी होगी। ऐसे लोगों के साथ सरकार को सख्ती से पेश आने की ज़रूरत है। और इतना ही नहीं, नारियों को भी अपनी शक्ति पहचानने की ज़रूरत है। तभी हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध कम हो सकेंगे। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।